Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exams including NEET, CSIR NET, PGT, TGT or you can say entrance exams plus board exams. Okay, so this is going to help you in all type of exams. ठीक है, और जितना मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, वो इनफ है किसी भी हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए. ट्रस्ट मी गाइस, हमारे जो वीडियोस हैं उसमें हमने देखा है हाइपोथैलेमस के बारे में. इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में. हमने देखा हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस का मेन वर्क क्या होता है, स्मार्ट कंट्रोल करना. उसकी लोकेशन क्या होती है, ब्रेन के डीप इनसाइड द ब्रेन. सबसे पहले थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना. हमने देखा कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड कहते हैं. क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हमारा मास्टर ग्लैंड है, लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसको भी कंट्रोल करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है. इसलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड्स. ठीक है, जिसमें हमने कल डिस्कस किया कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी में और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में अपने हार्मोन्स क्या करता है, देता है ना, एज अ फॉर्म ऑफ सिग्नल. वो सिग्नल के अकॉर्डिंग कि पोस्टेरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो हार्मोन्स का सिक्रेट करके हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है. एंटीरियर जो पिट्यूटरी होता है उससे हार्मोन किससे कनेक्ट होता है, नेटवर्क उसका क्या होता है, उसके लिए ब्लड वेसल्स. मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में जो भी सिग्नल्स हाइपोथैलेमस को भेजना है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा जाएंगे, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में जो भी मैसेज भेजना है वो जाते हैं पोस्टेरियर स्टॉक टिश्यू के द्वारा, है ना. ये दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, नीट में ज़्यादातर पूछी जाती है. फिर हमने देखा कि एंटेरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे किसमें हैं, एंटेरियर में है, एंटेरियर पिट्यूटरी में. कि जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करके भेजता है एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, तो उसको समझ के, उसको रिकॉग्नाइज करके एज अ सिग्नल एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है, जो फिर क्या करेगा, जाएगा हर जगह पर, जैसे बिग मसल्स वगैरह है जो लॉन्ग बोन से, वहाँ जाएगा और ग्रोथ और डेवलपमेंट को और ज़्यादा एनहेंस करेगा. कॉर्टिकोट्रोपिन है, जैसे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जब वो सीक्रेट करेगा हाइपोथैलेमस और उसको एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजेगा, तो उसको देख के एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कॉर्टिसोल से सीक्रेट करेंगी. वो कॉर्टिसोल्स क्या होंगे, वो कहाँ जाएंगे, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन सीक्रेट करती है, और फिर वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे एड्रेनल ग्लैंड में. फिर एड्रेनल ग्लैंड उस सिग्नल को समझ के क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल्स रिलीज करेगा, जिससे कि हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है. तो इस टाइप से हाइपोथैलेमस वर्क करता है. आज हमको देखना है कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ओके, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स भेजता है और उससे क्या क्या काम हमारे बॉडी में होता है. देखिए, हाइपोथैलेमस मेक्स टू हार्मोन्स टू स्टोर देम इन द पोस्टेरियर पिट्यूटरी. पोस्टेरियर पिट्यूटरी के लिए हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स बनाता है. क्या करता है, दो हार्मोन्स, है ना, बनाता है. व्हेन दिस हार्मोन्स आर नीडेड, अब जब ये हार्मोन की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, योर हाइपोथैलेमस सेंड अ सिग्नल टू द पोस्टेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज देम इनटू ब्लड स्ट्रीम. अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस है एंटीरियर और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में. एंटीरियर पिट्यूटरी में हमने क्या देखा था गाइस, कि जब हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन भेजेगा तो वो एक सिग्नल होता है जिसको पहचान के एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन बनाएगी और उसको फिर सिक्रेट करती है बॉडी में, समझना. लेकिन यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है. यहाँ पे क्या होगा, हाइपोथैलेमस पहले से दो हार्मोन बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रखता है. ठीक है, जब उसको समझ में आएगा कि अब बॉडी को उस दो हार्मोन्स की ज़रूरत है, दो में से किसी एक हार्मोन की ज़रूरत है, तो हाइपोथैलेमस सिर्फ एक सिग्नल भेजेगा. उस सिग्नल को पाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो जो हाइपोथैलेमस का स्टोर हार्मोन है उसको वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करती है. समझ में आ रहा है, मतलब एंटीरियर में क्या था, हाइपोथैलेमस के हार्मोन को समझकर एंटीरियर पिट्यूटरी भी अपना हार्मोन बना रहा था और उसको वो बॉडी में रिलीज कर रहा था. लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस पहले से अपने दो हार्मोन को स्टोर रख रहा है और पोस्टीरियर को बस सिग्नल के अकॉर्डिंग उसी हार्मोन को छोड़ देना है, अपना उसके हिसाब से कोई हार्मोन नहीं बनाना. ठीक है,
देखिए अब पहला कौन सा हार्मोन है उसमें, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं, कडल केमिकल भी बोलते हैं ना। जो भी हमारे अंदर एक रिलेशन का सेंस होता है, किसी को देख के जो अटैचमेंट हो जाती है ना, किसी के लिए जो हमारी एक बॉन्डिंग बन जाती है, वो सबके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। इससे इसको लव हार्मोन या कडल केमिकल भी कहा जाता है। दिस एग्जिस्ट इन बर्थिंग प्रोसेस एंड इन लैक्टेशन। मेन काम इसका क्या होता है, बर्थिंग प्रोसेस। जब बर्थ होनी होती है, नॉर्मली जब वजाइनल बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, उस टाइम पे जो यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन जरूरी होता है ना, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है ना। और लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर के ब्रेस्ट में बराबर मिल्क आना, बराबर मिल्क का प्रोडक्शन करना, इसके लिए भी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। इट्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन ह्यूमन बॉन्डिंग, है ना। ह्यूमन की जो बॉन्डिंग है, किसी के साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाना, ट्रस्ट हो जाना, रिकॉग्नाइजेशन, देख के हम जो पहचान जाते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। स्लीप साइकिल जो हमारी होती है कि जब हमारे सोने का टाइम होगा तब हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया अब हमारा सोने का टाइम हो चुका है। ये नहीं कि हम घड़ी देख के ही देखेंगे टाइम हो गया, हमें खुद को वो चीज़ समझ में आने लगती है। एंड फीलिंग ऑफ वेल बींग, किसी के साथ आप अपने आप को सेफ फील कर रहे हो, किसी के साथ अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हो, आपको प्लेजर फील हो रहा है, तो ये सबके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। ये एक पहला हार्मोन हो गया हाइपोथैलेमस का, जो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रखता है। दूसरा कौन सा है, वैसोप्रेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इट रेगुलेट्स कंट्रोल ऑफ योर बॉडीज वाटर, इसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी के वाटर को और यूरिन की जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करना, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी वाटर का हमारे बॉडी में अगर वाटर ज़्यादा होगा तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भरेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सूजन आ सकती है ना। जैसे एड़ियाँ हो गई, हमारे पैर हो गए, हाथ हो गए, इसमें सूजन आ सकती है, और कम होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सेम ऐसा यूरिन के साथ होता है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, ये काम होता है किसका, वैसोप्रेसिन का। ठीक, अब हम देख रहे हैं अदर रोल्स, हार्मोन्स के और क्या रोल है। हाइपोथैलेमस के पास और भी कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसके रोल क्या होते हैं, ये देखना है। और ये इंपॉर्टेंट है गाइस, अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने ये तो देखा कि जब किसी बॉडी में कोई हार्मोन की जरूरत होती है तो हाइपोथैलेमस उसको रिलीज कर रहा है, वो रिलीज करता रहेगा तो फिर वो हार्मोन बढ़ भी तो जाएगा बॉडी में। तो कोई एक स्टॉप करने वाला भी तो हार्मोन होना चाहिए, कि वो ये हाइपोथैलेमस को एक वो हार्मोन भी सेंड करना पड़ता है कि जिससे जब हमारे बॉडी के अंदर दूसरे हार्मोन की कमी पूरी हो जाए तो हमें उसको स्टॉप भी करना पड़ेगा, कि उसका क्योंकि अगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उससे भी हमें क्या होने वाली है, बीमारी होने वाली है। तो ये वो वाले कुछ हार्मोन से देखिए, डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है, इट इज़ फील गुड हार्मोन, है ना। जब हमको बहुत अच्छा फील होता है कभी कभी अचानक से, तो ये वो वाला हार्मोन है। जब ये हार्मोन रिलीज होता है ना तो हमारे अंदर फील गुड वाली फीलिंग आती है। इट गिव्स यू सेंस ऑफ प्लेजर, खुशी महसूस होना। इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू डू समथिंग व्हेन यू आर फीलिंग प्लेजर, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ अच्छी चीज़ करें, अपनी मन की चीज़ करें, तो वो ये डोपामाइन हार्मोन के सिक्रेशन से होता है। इट सिग्नल्स पिट्यूटरी टू स्टॉप रिलीजिंग प्रोलैक्टिन, मेन काम इसका ये है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये क्या करता है, ये एक सिग्नल होता है पिट्यूटरी के लिए। मतलब अगर हाइपोथैलेमस ने डोपामाइन दिया पिट्यूटरी को, तो पिट्यूटरी को ये समझ में आ जाता है कि अब हमको प्रोलैक्टिन का सिग्नल, जो हम प्रोलैक्टिन रिलीज कर रहे हैं बॉडी में, वो अब हमको नहीं करना। प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो हमारे जो मदर में मिल्क प्रोडक्शन करता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है वो पूरा उसके लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक लेवल तक प्रोलैक्टिन सही है, जब प्रोलैक्टिन का ज़्यादा अगर बॉडी में सिक्रेशन हो जाए तो उससे क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स आना वुमेंस में, और इनफर्टिलिटी जो होती है, बांझपन जिसको कहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो प्रोलैक्टिन का भी एक मॉडरेट सिक्रेशन ही होना चाहिए ना, ज़्यादा होगा तो ये सारी प्रॉब्लम होगी। इसलिए डोपामाइन क्या होगा, जब प्रोलैक्टिन का हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो डोपामाइन हाइपोथैलेमस रिलीज कर देगा, जिससे क्या होगा कि पिट्यूटरी को एक सिग्नल मिल जाएगा कि अब हमको प्रोलैक्टिन और रिलीज नहीं करना, और वहीं पर प्रोलैक्टिन स्टॉप हो जाएगा रिलीज होना, सीक्रेट होना। क्लियर है। तो प्रोलैक्टिन को स्टॉप करने वाला इनहिबिटरी हार्मोन कौन है, डोपामाइन है। नेक्स्ट है हमारा सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन क्या होता है, दिस हार्मोन प्रिवेंट्स द सिक्रेशन ऑफ सेवरल अदर हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन। देखिए ये भी एक इनहिबिटरी हार्मोन है, ये भी तब निकलेगा कि जब जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, टीएसएच हो गया, इंसुलिन हो गया, ये बॉडी में अब इतना निकल चुका है जितना हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसके रिक्वायरमेंट को बंद करने के लिए, इसके सिक्रेशन को बंद करने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन को रिलीज कर देगा, जिससे कि पिट्यूटरी को ये सिग्नल मिल जाएगा कि अब बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की या टीएसएच की या इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, और अब हमें इसे और सीक्रेट नहीं करना। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें भी और ज़्यादा सीक्रेट हो गई, जैसे ग्रोथ हार्मोन का भी एक लेवल से ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो गिगैनेटिज्म हो जाता है
है ना, जैसे खल्ली है हमारे गिगाइनेडिज्म है उनको। फिर उसके बाद इंसुलिन का ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो भी उसमें प्रॉब्लम होगी, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा हमारे बॉडी का। इन टर्न ऑल ऑफ दिस हार्मोन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टेनिन, और जब ये हार्मोन रिलीज होने लगेंगे, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच और इंसुलिन, तो वो सोमैटोस्टेनिन के लिए सिग्नल होगा कि अब तुमको रिलीज नहीं होना क्योंकि अब इसकी बॉडी को ज़रूरत है, तो सोमैटोस्टेनिन अपना रिलीज होना बंद हो जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ इसीलिए कहते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बॉडी में सभी हार्मोन्स का स्मार्ट कंट्रोल करता है, ये ही स्मार्ट कंट्रोल है। वॉट हैपन्स इफ द हाइपोथैलेमस डैमेज, अगर हमारे हाइपोथैलेमस डैमेज है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। पहले चीज़ तो हम उसके कॉजेज देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस अगर डैमेज होगा तो उससे पहले क्यों, किस वजह से हाइपोथैलेमस हमारा डैमेज हो सकता है। जैसे हेड इंजरीज, अगर हमारे हेड में कभी कोई इंजरी हुई है ना, कोई एक्सीडेंट की वजह से हमारे हेड में कोई चोट लगी है, सच एज ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी अगर हुई है, तो उससे हाइपोथैलेमस डैमेज हो सकता है क्योंकि हेड के बिल्कुल बेसल पार्ट में होता है ब्रेन के। फिर अगर ब्रेन में आपके कोई इन्फेक्शन पहुंच गया है ना, कभी कभी फीवर होता है, फीवर के लिए भी, फीवर का भी इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में बुखार चढ़ जाती है, उसकी वजह से। ब्रेन ट्यूमर अगर हाइपोथैलेमस के अराउंड में कहीं हुआ हो, या कभी ब्रेन की सर्जरी हुई हो, या कैंसर में जो रेडिएशन थेरेपी होती है या कीमोथेरेपी होती है, उससे हाइपोथैलेमस पर रॉन्ग इफेक्ट हो सकता है और हमारा हाइपोथैलेमस डैमेज हो सकता है। अब हाइपोथैलेमस डैमेज होगा तो उससे कौन से हमारे बॉडी में सिम्टम्स होंगे और कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के खराब होने पर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।